नरेश मीणा लगातार कुछ कर रहे हैं जिससे वो चर्चा में बने रहते हैं। अब वो सवाई माधोपुर के डुंगरी गांव में बनने वाले बांध के विरोध में आ गए हैं। चुनौती दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में बांध को बनने नहीं दिया जाएगा। नरेश मीणा ने कहा कि डुंगरी बांध के विरोध में होने वाले आंदोलन में एक साथ लाखों लोग भूख हड़ताल करेंगे, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन लाखों लोगों के आशियाने नहीं उजड़ने देंगे। जानबूझ के मेरी मांगे नहीं मानी। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा मेरे से बात करने नहीं आया और इस कारण से मैं हॉस्पिटल में पड़ा था। और हॉस्पिटल में भी जो लोग मेरे से मिलने जाते थे उनको पता होगा कौन लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और झालावाड़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक किराना दुकान से ऐसे बिस्किट जब्त किए गए हैं जिनमें पाकिस्तान का झंडा छपा बैलून चिपका हुआ था। मामला सामने आते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह रिपोर्ट देखिए। बिस्किट पर पाकिस्तानी झंडा, क्या है एजेंडा? हिंदू संगठनों में आक्रोश, सप्लायर की तलाश। क्या है बिस्किट का राज? मध्य प्रदेश से जुड़े तार। बिस्किट के पैकेट पर चिपका बैलून जिस पर जश्न हिंदुस्तान नहीं, जश्न पाकिस्तान लिखा है। जैसे ये बिस्किट युवक के हाथ लगा, इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल एक स्थानीय युवक ने दुकान से बिस्किट खरीदे और घर ले जाकर देखा कि पैकेट पर एक बलून टेप से चिपका हुआ है। गौर से देखने पर पता चला कि गुब्बारे पर पाकिस्तान का झंडा और उर्दू में 14 अगस्त जश्न आजादी पाकिस्तान लिखा हुआ था। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान से बिस्किट के सभी पैकेट जब्त कर लिए और दुकानदार से जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि दुकानदार ने बिस्किट का स्टॉक मध्य प्रदेश के अलौट कस्बे से एक दिनेश नाम के थोक व्यापारी से मंगवाया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये जानबूझकर किया गया या फिर पाकिस्तानी एजेंडा फैलाने की कोशिश की गई। न्यूज़ 18 के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए आपको जयपुर से लाइव तस्वीर दिखाते हैं। ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान वेस्ट जिला टीम को बड़ी सफलता मिली है। उसमें हमने मुलजिमों को नामजद किया है। आपने इसमें देखा होगा कि एक बैंक का एम्प्लॉय था जो डिप्टी मैनेजर था चौमू में, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है, जो कि खुद ही साइबर फ्रॉड के इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व था। सर, जो एस्कॉर्ट सर्विस वाला आप बता रहे, क्या उसमें कोई लड़की का इन्वॉल्वमेंट है या उसको भी पकड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, उन्होंने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए कुछ लोगों को गुमराह करके वहां पे बुलाया है होटल में या इस तरह की प्रोवाइड कराने के लिए। उससे जो वारदात करते उससे पहले हमारी टीम ने उनको दबोच लिया। लड़की हो सकती है या तलाश जारी है? नहीं, इसमें डेफिनेटली हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व। तो किस तरह से वो एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध करवा रहे थे? मतलब या खुद की तरफ से होटल बुक करवा रहे थे या फिर कोई वैसे ही बुलाने के बाद ठगी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, ऐप के माध्यम से वो लोगों को गुमराह करते हैं और उसमें बुलाकर उनको लालच देकर या किसी तरह का प्रॉब्लम या उनको इस तरह की एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए किसी होटल पे बुलाते हैं और वहां जाके उनसे ठगी की इस तरह की वारदात या उस पे ऐप के माध्यम से उसमें मोबाइल पे उनके फ्रॉड राशि डलवा कर उनसे गायब हो जाते हैं। वैशाली नगर थाने में सेना के जवान सुशील के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी नहीं पता तो है, कल दर्ज हुआ है वो तो। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने इसके दौरान करीबन काफी सारे म्यूल अकाउंट भी इसमें बंद कराए। हमने 140 करीबन म्यूल अकाउंट भी इसमें हमने बंद कराए हैं और ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। सर, सवाल महिला अत्याचार से जुड़ा है। एनसीआरबी का रिकॉर्ड आया है, तो भविष्य में इस तरह का ना हो तो अपराधियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? किस तरह से जयपुर पुलिस, वेस्ट पुलिस, निर्भया टीम या बाकी टीम? और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है। कोतड़ी इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चाकू मार करके बदमाशों ने युवक को घायल कर दिया है। घायल अयान को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मामले की जांच में जुटी गुमानपुरा थाना पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां पर कोटड़ी इलाके में चाकूबाजी और चाकू मार करके बदमाशों ने युवक को घायल किया है। घायल अयान को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मामले की जांच में गुमानपुरा थाना पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं,
जहां पर चाकू मार करके बदमाशों ने युवक को घायल कर दिया है। घायल अयान को फिलहाल एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच में गुमानपुरा थाना पुलिस जुटी हुई है। संवाददाता ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अभी अपडेट क्या है? तस्वीर दिखा रहे अस्पताल की, किस तरीके से युवक पर हमला हुआ है, कौन थे ये बदमाश, पकड़ा गया उनको? देखिए, फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। बदमाशों के संभावित ठिकानों पर पुलिस ने जरूर दबिश देने की बात सामने आ रही है, लेकिन बदमाश मामूली बात को लेकर घर के बाहर ही जो है चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उनको घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक के 5 चाकू लगे हैं। फिलहाल एमबीएस अस्पताल में उनका इलाज जारी है। परिजनों में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि बदमाशों ने पहले ही जो है मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद में समझाइश हो गई थी, लेकिन फिर बदमाशों ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद फिलहाल 18 वर्षीय घायल अयान का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। गुमानपुरा थाना पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन फिर से इन दिनों चाकूबाजी की जो वारदातें हैं वो कोटा में शहर से ग्रामीण अंचल के इलाकों में बढ़ने लगी है। चाकूबाजी की वारदातों के बाद पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि नए सिटी एसपी के बाद जो है चाकूबाजी की वारदातों में कुछ गिरावट आई थी, कुछ आंकड़े कम हुए थे, लेकिन एकदम से फिर से वारदातों में इजाफा होने लगा है। और मकबरा इलाके में भी एक चाकूबाजी की और वारदात हुई है। ये 24 घंटे में जो है चाकूबाजी की 2 वारदातों के बाद निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े होने लाजमी है। फिलहाल जो है गुमानपुरा थाना पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और रैयान का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोग हैं वो भी जो है इस मामले में आक्रोश जता रहे हैं कि ये बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं कई बार इस तरह से की आपराधिक वारदातों को अंजाम दे देते हैं, लेकिन इन बदमाशों में पुलिस का जो है डर नहीं है। बिल्कुल ओम प्रकाश, इन बदमाशों को पकड़ा जाना चाहिए। ये पूरा मामला जांच का विषय है, आप नजर बना करके रखें। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। पीलीबंगा में ट्रैक्टर शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। शोरूम से नया ट्रैक्टर बेखौफ चोर उड़ा करके ले गए। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। शटर तोड़ करके शोरूम से ट्रैक्टर लेकर के गए हैं और ये नया ट्रैक्टर था। तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से यहां पर चोरी की घटना सामने आई है। नया ट्रैक्टर चोर उड़ा करके लेकर के गए। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा की ये तस्वीर है। पहले शटर को तोड़ा गया, शोरूम से नया ट्रैक्टर लेकर के जो बदमाश हैं वो फरार हो गए। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। तस्वीर आप देखिए सामने आई है, आपको दिखा रहे हैं। बाइक पर पहले 2 बदमाश आते हैं, शटर तोड़ते हैं दुकान का, अंदर घुसते हैं और वहां पर जो नया ट्रैक्टर था उसको लेकर के फरार हो जाते हैं। सरपंच को हाईवे से लेपट के शावक को उठा ले जाना भारी पड़ा। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ कर रही है, जिससे यह पता चल सके कि उन्होंने शावक को क्यों पकड़ा, उसे कहां ले जाने की योजना थी। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस के सामने घुटने पर बैठे इन 2 लोगों में एक शख्स सरपंच है, जिसका नाम समय जाटव है, लेकिन इसे जंगली जानवरों को पकड़ने का शौक है। बस इसी गलती ने समय को खराब कर दिया और अब वो सलाखों के पीछे है। तस्वीरें करौली के NH 23 पर रामपुर पुलिया के पास की है, जहां एक शावक रोड पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक शख्स निकलता है, जिसके हाथ में एक कपड़ा है। वो शावक को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। पहली कोशिश तो नाकाम होती है, लेकिन कुछ देर में ही वो शावक के ऊपर कपड़ा डाल करके पकड़ लेता है, गाड़ी में डालता है और 9-2-11 हो जाता है। लेकिन इस पूरी घटना का वीडियो दूसरी गाड़ी में बैठे शख्स ने बना लिया, जिसके वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। नाकाबंदी कर समय जाटव और राजेंद्र मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि समय श्यामपुर ग्राम पंचायत का सरपंच है। वन विभाग की टीम ने पहुंचकर इस शावक को और इनको अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे बाद में सदर थाना पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। चूँकि ये वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें 9/49/50-51 के तहत कार्रवाई की गई है। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें 2 दिन का PC लिया गया था, जिन्हें आज वापस पेश किया जाएगा कोर्ट में।
शावक को हमने एसआई सुपुर्दगी वन विभाग को कर दी थी, जिससे क्योंकि ये शावक अपनी माँ से बिछड़ गया था, जिससे हमारी बात हुई वन विभाग से, तो उन्होंने उस शावक को वापस अपनी माँ के पास छोड़कर। दो तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर जब आरोपी शावक को पकड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर कार्रवाई के बाद की है। शावक को पकड़ना पड़ा भारी, शावक को पकड़ा गिरफ्त में आरोपी। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शावक को पकड़ने को लेकर के पूछताछ और जांच की जा रही है। करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खांसी की दवाई जान पर आई। प्रदेश भर में खांसी के सिरप को लेकर के मचे बवाल के बीच इसे बनाने वाली फर्म को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। सिरप निर्माता कंपनी फेसन फार्मा कई बार डिबार हो चुकी है। 2023 में टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया था, तो वहीं इसी साल फरवरी में भी इस फर्म का डिबारमेंट हुआ था, जिसके तहत ये अगले साल 13 फरवरी तक डिबार ही रहेगी। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश भर में खांसी के सिरप को लेकर के मचे बवाल के बीच अब जो है बनाने वाली फर्म को लेकर के बड़ी खबर सामने आ चुकी है। सिरप निर्माता कंपनी फेसन फार्मा कई बार डिबार हो चुकी है। 2023 में टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया था, तो वहीं इसी साल फरवरी में भी इस फर्म का डिबारमेंट हुआ था, जिसके तहत ये अगले साल 13 फरवरी तक डिबार ही रहेगी। तो आप देखिए, क्योंकि तस्वीरें सामने आई, कई बच्चों को ये सिरप दी गई तो उनकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक बच्चे की मौत की जानकारी भी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप पीने के बाद बच्चे की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। अब इस मामले की जांच में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी भी शामिल हो गया है। एनसीडीसी की टीम ने भी जांच के लिए सिरप के सैंपल जमा कर लिए हैं। दवाओं के सैंपल की जांच राज्य औषधि प्राधिकरण की ओर से की जाएगी। फिलहाल सैंपल के रिजल्ट आने का इंतजार है। सभी रिपोर्ट्स राज्य औषधि प्राधिकरण को सौंपी जाएंगी और आगे की कार्रवाई का निर्णय राज्य प्राधिकरण ही करेगा। जांच केवल सिरप तक सीमित नहीं है, मामले में किसी भी तरह के संक्रमण फैलने की आशंका के लिए भी जांच जारी है।